जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दिसंबर 2022 का जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है उसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कि आखिरकार इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और देखो, नोटिफिकेशन को लेकर एक न्यूज़ फैल रही है, और क्या ये न्यूज़ बिल्कुल सच है या फिर गलत है? नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? फॉर्म कब से भरे जाएंगे? एग्ज़ाम कब होगा? पूरा पूरा यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। देखो, इससे पहले मैंने रिजल्ट को लेकर भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि अब की बार 7 से 8% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई करेंगे और 2% के आसपास कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल वही सीन हुआ है। 1.7% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, 7.9% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ है, जो आप खुद चेक कर सकते हैं। तो इस आधार पर आपको थोड़ा अनुमान लग गया होगा कि यहाँ पर हम जो भी न्यूज़ देते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक देते हैं। अब देखो, वो न्यूज़ बताऊं उससे पहले मैं प्यारे साथियों अपने बैच का रिजल्ट दिखा देता हूं, क्योंकि मैं अजय शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि जो मेरा बैच था अभी जिसका रिजल्ट आया है दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो बैच था, जिसमें टोटल हमारे 2 बैच थे। एक बैच में 332 कैंडिडेट थे, दूसरे में 208 कैंडिडेट थे। 621 कैंडिडेटों का बैच था। प्रॉपर वे में हिंदी मीडियम का बैच है। हिंदी मीडियम में बहुत गजब का स्कोर करना हमारा टारगेट है। ठीक है, हिंदी मीडियम में हर एक कैंडिडेट को जेआरएफ दिलाना मेरा खुद का सपना है कि हिंदी मीडियम के बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्यारे बच्चे हैं जिनमें निकिता और अंकिता और निर्मा के 42 क्वेश्चन ठीक थे 50 में से फर्स्ट पेपर में। रवि सियाग पूनम के 41 क्वेश्चन ठीक थे। रामचरण कोमल के 40 क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है, 78 नंबर लाने वाले 8 कैंडिडेट थे, 76 नंबर वाले 12 कैंडिडेट थे, 74 नंबर लाने वाले 20 कैंडिडेट थे, 72 नंबर लाने वाले 32 कैंडिडेट थे और 70 नंबर लाने वाले 48 कैंडिडेट थे। ठीक है, मेरा टारगेट है कि फर्स्ट पेपर में अब की बार, देखो अब की बार टोटल 6 कैंडिडेट थे जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक है फर्स्ट पेपर में। लेकिन अब मेरा टारगेट है, जो अब एग्जाम होने वाला है इसमें मेरा टारगेट है कि कम से कम 15 ऐसे कैंडिडेट हो जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो फर्स्ट पेपर में। ठीक है, और कम से कम 2 से 3 ऐसे कैंडिडेट हो जिनके फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। ठीक है, ये मेरा अब की बार का टारगेट है। ठीक है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं आपको बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। जो भी बेस्ट हो सकता है ना वो आपको मैं दूंगा, चाहे वो 10 यूनिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस का कंटेंट हो, चाहे वो मैथ रीजनिंग डीआई के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर के यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, सारा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। बस मेरा टारगेट है कि कम से कम 15 ऐसे कैंडिडेट होने चाहिए जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक है, कम से कम 2-3 ऐसे कैंडिडेट होने चाहिए जिनके 45 प्लस क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, फर्स्ट पेपर का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल फ्रेश बैच है हिंदी मीडियम का, जिसमें फर्स्ट पेपर का चार्ज केवल 1100 रुपए है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे ज्योग्राफी के बैच के बारे में। देखो, ज्योग्राफी से टोटल 371 कैंडिडेट थे हमारे बैच में, जिसमें से 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, जिसमें स्नेहा के 154 मार्क्स है 200 में से, और विनोद के 200 में से 152 है, प्राची के 200 में से 150 है, मुकद्दर के मधुकर के 200 में से 150 है, मोनाली के 200 में से 150 है। ठीक है, तो ये वो कैंडिडेट है जिनके मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छे मार्क्स है, मतलब 75 प्लस क्वेश्चन ठीक है। 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ है ज्योग्राफी से। ध्यान रखना, अब की बार जो पेपर आया था बहुत कॉन्सेप्ट बेस पर आया था, बहुत डीपली पेपर आया था, बहुत डिटेल से पेपर आया था। बिल्कुल फिलहाल का जो पेपर पैटर्न है ना उसके अकॉर्डिंग आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। और अब की बार मेरा टारगेट है कि कम से कम 30 कैंडिडेटों का जेआरएफ हो बैच से, कम से कम 30 कैंडिडेटों का जेआरएफ हो बैच से। ठीक है, और कम से कम 5 से 7 ऐसे कैंडिडेट हों जिनके 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हों ज्योग्राफी में, चाहे फिर पेपर कितना भी डिफिकल्ट कैसा भी क्यों ना बन के आए। तो यहाँ पर ज्योग्राफी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका चार्ज केवल 1300 रुपए है। ठीक है, 54 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था अब के बार हमारे बैच से। 75 प्लस क्वेश्चन ठीक करने वाले 5 कैंडिडेट थे, 70 प्लस क्वेश्चन ठीक करने वाले 12 कैंडिडेट थे। तो आप चाहो तो हमारा बैच ले सकते हो। यदि आप ज्योग्राफी से हो, हिंदी मीडियम से हो, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो दोनों पेपर का बैच ले सकते हो। अभी फिलहाल दोनों पेपर का चार्ज है ओनली 2200 रुपए।
ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा सबसे मेन टॉपिक। देखो नोटिफिकेशन है 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में आ जाएगा और इसके जो फोरम है वो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे। और जहां तक है एग्जाम का पूरा है कि फरवरी मंथ में एग्जाम करवा लिया जाएगा। ठीक है, फरवरी मंथ में एग्जाम करवा लिया जाएगा। उसके बाद का जो नेक्स्ट एग्जाम है वो लगभग जुलाई या अगस्त फर्स्ट में करवाया जाएगा और फिर उसके बाद का एग्जाम दिसंबर में कराया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। फिर साल में 2 बार फिक्स नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ करेगा। तो ठीक है, तो यदि अब आपका सपना है तो भाई अब सीरियस होकर लग जाओ, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। यदि हम फरवरी का टारगेट लेके चलते हैं तो आपके पास केवल 90 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुका है। अब देखो फर्स्ट पेपर के बैच में हमारा क्या शेड्यूल रहने वाला है। देखो 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना मेरा टारगेट है कि आपके कम से कम 80% मार्क्स आए, कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक हो। रेगुलर 1.25 घंटे की क्लास होगी फर्स्ट पेपर की रेगुलर। ठीक है, रेगुलर संडे टू संडे टेस्ट होंगे। कंप्लीटली फुल गाइडलाइन मिलेगी आपको। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो, कभी भी फोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, लाइव क्लास मिलेगी, डिकोडेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे दिसंबर 2020, जून 2021, दिसंबर 2021 और जून 2022 के यूनिट वाइज तरीके से आपको पेपर मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग और डीआई ये आपको एसएससी सीजीएल के लेवल की मिलेगी। ठीक है, और वो भी टॉपिक वाइज। आरसी आपको नेट जेआरएफ के लेवल का मैं प्रोवाइड करवाऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए। करंट अफेयर आपको मैं केवल नेट जेआरएफ के लेवल का प्रोवाइड करवाऊंगा, जैसे मैंने पिछले बैच में प्रोवाइड करवाया था। एक 25 पे जो कि मैंने पीडीएफ बना के दी थी, पूरा करंट अफेयर वहां से आया था। तो आप फर्स्ट पेपर का बैच लेना चाहते हो तो ये हमारा सारा शेड्यूल रहेगा लगभग दिसंबर तक। ठीक है, 15 जनवरी से पहले पहले हम हर हाल में जेआरएफ सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 15 जनवरी से पहले पहले हर हाल में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग रेगुलर हम क्लास चलाएंगे। फिर वो चाहे क्रैश कोर्स की क्लास चले, चाहे फिर वो रिवीजन की क्लास चले, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। देखो ज्योग्राफी की रेगुलर 1.5 घंटे की क्लास होगी। ज्योग्राफी के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है, जिनको मैं टोटल 17 यूनिटों में कन्वर्ट कर रखा हूं। जैसे स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी है, जियोटेक्टिकल ज्योग्राफी है, कार्टोग्राफी है, सोशल कल्चर ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, ट्रेड ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है, एग्रीकल्चर है, सोशल कल्चर है। इस तरीके से मैंने टोटल 17 यूनिटों में इसको कन्वर्ट कर रखा हूं। तो यहां पर 17 के 17 यूनिट कंप्लीट करवाए जाएंगे। ध्यान रखना, फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, इन चारों पर हमारा बहुत कम फोकस रहता है। बाकी की जो यूनिट है उन पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, पेपर लेवल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। आपकी बार का जो पेपर लेवल था ना, थोड़ा डीपली था, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पर पेपर आया था। तो अब हम कॉन्सेप्ट बेस पर ही पढ़ेंगे, डीपली तरीके से ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ज्योग्राफी की हर एक यूनिट की लाइव क्लास मिलेगी, डिकोडेड क्लास मिलेगी, यूनिट वाइज तरीके से आपको पीडीएफ मिलेंगी, यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। नया बैच स्टार्ट हो चुका है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप हमारा बैच ले सकते हैं और आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको आप पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।